बरुआ की पुकार। भारत के पुराने गांवों में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां रात होते ही हवा भी डरकर धीरे चलती है। ऐसी ही एक जगह थी बरुआ गांव। दिन में बिल्कुल साधारण दिखने वाला ये गांव रात होते ही बदल जाता था। गांव के बाहर एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था, इतना पुराना कि किसी को याद नहीं था वो वहां कब से खड़ा है। लेकिन गांव के बुजुर्ग कहते थे उस पेड़ के नीचे एक अधूरी मौत दबी हुई है और हर रात वो किसी को पुकारती है। कई सालों से जो भी उस आवाज का पीछा करता वो कभी वापस नहीं लौटता। गांव वालों ने उस रास्ते पर जाना बंद कर दिया था। सूरज ढलते ही दरवाजे बंद हो जाते, खिड़कियां बंद हो जाती और पूरा बरुआ डर के सन्नाटे में डूब जाता। लेकिन एक दिन शहर से एक लड़का बरुआ आया। उसका नाम था राघव। वो अपने दादा की पुरानी हवेली बेचने गांव आया था। राघव पढ़ा लिखा था, उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। जब गांव वालों ने उसे पीपल के पेड़ के बारे में बताया तो वो हंस पड़ा। उसे लगा ये सब लोगों का वहम है। लेकिन बरुआ की रातें सिर्फ अंधेरी नहीं थी, वो जिंदा थी। पहली रात राघव अपनी हवेली के कमरे में सो रहा था। बाहर तेज हवा चल रही थी, पुरानी खिड़कियां अपने आप हिल रही थी और तब उसे लगा जैसे किसी ने बहुत धीरे से उसका नाम लिया हो। राघव। राघव की आंख खुल गई। उसने कमरे में इधर उधर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ देर बाद फिर वही आवाज आई, इस बार थोड़ी और साफ। राघव धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ा। उसने बाहर देखा, पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। लेकिन दूर पीपल के पेड़ के नीचे कोई खड़ा था, सफेद कपड़ों में, बिल्कुल स्थिर। राघव डर गया। उसने तुरंत खिड़की बंद कर दी। अगली सुबह उसने गांव के एक बूढ़े आदमी को सारी बात बताई। बूढ़े का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, अगर वो तुम्हें नाम लेकर बुलाए तो कभी जवाब मत देना। राघव ने पूछा, कौन है वो? बूढ़े ने चारों तरफ देखा और धीरे से बोला, सीता। फिर उसने एक पुरानी कहानी सुनाई। सालों पहले बरुआ में सीता नाम की एक लड़की रहती थी, बहुत शांत, बहुत सुंदर। लेकिन गांव वालों को लगता था उसके पास कोई काली शक्ति है। एक रात गांव में अचानक कई लोगों की मौत हो गई और लोगों ने उसका दोष सीता पर डाल दिया। गुस्से में अंधे गांव वालों ने सीता को पीपल के पेड़ के नीचे जिंदा गाड़ दिया। मरते वक्त सीता चीख रही थी, रो रही थी, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी और मरने से पहले उसने कहा था, मैं लौटूंगी। उस रात के बाद बरुआ बदल गया। रात में आवाजें आने लगी, लोग गायब होने लगे और हर गायब होने वाले इंसान ने मरने से पहले एक ही बात कही थी, किसी ने मेरा नाम लिया। अब राघव डरने लगा था, लेकिन उसके अंदर सच जानने की जिद भी थी। उस रात वो अकेला टॉर्च लेकर पीपल के पेड़ की तरफ चल पड़ा। पूरा रास्ता सुनसान था, सिर्फ सूखे पत्तों की आवाज और ठंडी हवा। जैसे जैसे वो पेड़ के पास पहुंच रहा था, हवा और ठंडी होती जा रही थी। फिर अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई और उसी पल उसे अपने पीछे किसी की सांस महसूस हुई। राघव धीरे धीरे पलटा और उसने उसे देखा। सफेद साड़ी, लंबे काले बाल और पूरी काली आंखें। सीता वो जमीन से थोड़ी ऊपर हवा में तैर रही थी। उसके चेहरे पर दर्द था और गुस्सा भी। फिर सीता ने धीरे से कहा, तुमने मेरी पुकार सुन ली। अचानक पेड़ की जड़ें हिलने लगी, जमीन फटने लगी और मिट्टी के अंदर से कई हाथ बाहर आने लगे। राघव भागना चाहता था लेकिन उसके पैर जमीन में धंसने लगे। सीता उसकी तरफ बढ़ने लगी और तभी दूर मंदिर की घंटी बज उठी। घंटी की आवाज सुनते ही सीता जोर से चीखी और धुएं की तरह हवा में गायब हो गई। अगली सुबह राघव ने बरुआ छोड़ने का फैसला किया। वो बस में बैठकर गांव से निकल गया। लेकिन जब बस गांव की सीमा पार कर रही थी तभी उसे लगा कोई उसके पीछे बैठा है। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और उसका खून जम गया। पीछे सीता बैठी थी, वही काली आंखें, वही डरावनी मुस्कान। फिर वो धीरे से उसके कान के पास आई और फुसफुसाई,